हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट में लूपिंग को समझा था। तो आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। So in JavaScript, a function is a block of code that can be used to perform a particular task and can be executed multiple times from different parts of your program. It's a way to group a set of statements together to perform a specific task. तो किस जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो हम लोग उसके लिए एक स्मॉलर फंक्शन या बिगर फंक्शन बना सकते हैं और हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं कई जगह। तो बेसिकली जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम लोग एक रीयूजेबल फंक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोग्राम बनाना है एडिंग टू नंबर्स, तो हम लोग इसके लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं और फंक्शंस में हम लोग कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो हम लोगों को दो नंबर्स का एडिशन फंक्शन रिटर्न करके दे देगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टास्क हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के रूप में बना सकते हैं और कई बिगर टास्क भी हम लोग परफॉर्म करते हैं जावास्क्रिप्ट में यूजिंग फंक्शंस। तो आइए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। देयर इज़ अ नॉर्मल फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन को समझेंगे, इसके सिंटैक्स को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो नॉर्मल फंक्शन का सिंटैक्स बेसिकली ये होता है, एक फंक्शन कीवर्ड होता है, फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर सपोज एडिंग टू नंबर, ओके, और इसमें पैरेंथेसिस बनाया, ये पैरेंथेसिस बनाना होता है और इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस, ओके ओके। और इसके अंदर हम लोग एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, रिटर्न, और हम लोग रिटर्न कर सकते हैं x प्लस वाई, और हम लोग लेट x इज इक्वल टू 10 एंड लेट y इज इक्वल टू 20, और ये x एंड y रिटर्न कर देंगे। ओके, ये फंक्शन हम लोगों ने बना दिया है, ओके। और जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस में एक चीज़ और होती है कि हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, ओके। और पैरामीटर्स 1 कॉमा पैरामीटर 2 सेम वाइज हम लोग ऐसे पास कर सकते हैं। तो अभी एक सिंपल फंक्शन को समझेंगे विदाउट पैरामीटर, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन ऑटोमेटिक रन नहीं होता है, ये मेमोरी में स्पेस ले लेता है, लेकिन इसको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो अभी अगर हम लोग कुछ भी प्रिंट करके देखते हैं, लाइक अगर हम लोग रन करेंगे नोट code.js, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं, सी कंसोल एडिंग टू नंबर, कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस के साथ ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस बनाना पड़ता है और ये कॉल हो जाता है। तो ये कॉल करने का तरीका है किसी भी फंक्शन को। इसको सेव करेंगे तो हम लोग रिटर्न एन एक्स प्लस वाई, ओके, ये एक्स, ओके, अभी 30 यहाँ पे एडिंग टू नंबर्स का फंक्शन बनाया है, उसको कॉल किया है और उसको कंसोल किया है, तो ये 30 गेट हुआ है। सिमिलरली हम लोग इसमें इस फंक्शन में पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। फॉर सपोज x कॉमा वाई, अब हम लोगों को यहाँ से पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे और इसकी नीड नहीं पड़ेगी। सो x की जगह 10 एंड 20 ऐसे पास कर सकते हैं। सो सेम आउटपुट हम लोगों को मिलेगा। रन करके देखते हैं 30। सो इस बात को हम लोग फिर से समझते हैं कि कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रोग्राम। तो अभी हम लोग ने एडिंग टू नंबर 10 और 20 से कॉल किया, अभी हम सेम इसको 4 एंड 5 से कॉल करेंगे, तो दो आउटपुट आएंगे 30 एंड 9, राइट। और इट्स अ वे टू ग्रुप अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो यहाँ पे हम लोग और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अंदर इंटरनली लूप लगा सकते हैं जो भी। तो सिंपली फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं
फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस बनाते हैं, इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, अगर करना है तो, नहीं करना है तो एम्प्टी पैरेंथेसिस बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और रिटर्न करते हैं। अगर हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग इसी में कंसोल लिख देते हैं, अगर x प्लस वाई, ओके, सो ये हमें अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें रिटर्न कीवर्ड हम लोग नहीं लिखते तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। लाइक कोड ये एग्जीक्यूशन तो हो गया, 30 इसने प्रिंट कर दिया, पर रिटर्न में इसने अनडिफाइंड भेजा हमको यहाँ पे। तो इट्स योर चॉइस, लाइक आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना है या नहीं करना है, या केवल फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना है, या रिटर्न में आपको कुछ चाहिए तो उस अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको ध्यान में रखना है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो रिटर्न में अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, बट उसका कोड का एग्जीक्यूशन पूरा होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन एनोनिमस फंक्शंस के बारे में समझते हैं। सो एनोनिमस फंक्शन वो है जिसमें कि हम लोग दीज आर फंक्शन दैट आर डिफाइंड विदाउट अ नेम, तो हम लोग उनको बिना नेम के यूज़ करते हैं। अभी हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, लेट फंक्शन फंक्शन शॉर्ट फॉर्म एनोनिमस फंक्शन इज इक्वल टू, इस वेरिएबल में हम लोग एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसको डायरेक्ट ऐसे पैरेंथेसिस बना के उसको इसमें रिटर्न कर देंगे। इसमें हम लोग CLG भरत लिखेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर केवल इतना काम हो रहा है कि कंसोल कर रहा है इस भरत को, और ये विदाउट फंक्शन नेम फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम लोगों ने स्टोर करा लिया इस एनोनिम फंक्शन में। तो हम लोग जब भी इस एनोनिम फंक्शन को कॉल करेंगे, ये वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो ये एक्चुअली वेरिएबल एक एज अ फंक्शन है, तो इसको हम लोगों को जब भी यूज़ करना है तो कॉल करना पड़ेगा एज अ फंक्शन, तो हम लोगों को ये भरत प्रिंट होकर दिखेगा। ओके, सी भरत। इसके पहले हम लोग ये कमेंट कर देते हैं, भरत। ओके, सो ये एनोनिमस फंक्शन है, इसमें विदाउट अ नेम फंक्शन यूज़ होते हैं, और इस फंक्शन को बेसिकली हम लोग इसलिए उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन पास करना है एज अ पैरामीटर। तो अगर यहाँ पे हमें इस फंक्शन में ये XY हमने नंबर पास किए, अगर इसमें फंक्शन पास करना है तो हम लोग एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन समझते हैं, इस एरो फंक्शन। ये दीज आर कॉन्साइज वे टू राइट फंक्शंस इंट्रोड्यूस इन ECMAScript 6 में आया हुआ है। तो कॉन्साइज वे है फंक्शन को लिखने का। इसका सिंटैक्स समझते हैं। इसका सिंटैक्स बेसिकली ये होता है कि एक वेरिएबल लिया FUN फंग, और इक्वल का साइन लगाया और पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद हम लोग एरो लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस। तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। ओके, इसमें हम लोग कुछ भी रन कर सकते हैं। फॉर सपोज CLG हम लोगों ने इसमें प्रिंट कराया फर्स्ट, और हम लोग कॉल करने के लिए सेम वही तरीका, फंग को कॉल किया, इसको हम लोग कमेंट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट आ गया। कॉमा, इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लाइक NUM नंबर कोई भी, तो यहाँ से हम लोग एक नंबर भेज देंगे 5। ओके, अब इस नंबर को हम लोग यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करेंगे। सो सिंपली हम लोग इसको नम, जैसे कि हम लोग नॉर्मल फंक्शंस में पैरामीटर्स यूज़ करते थे, वैसे ही पैरामीटर्स में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, तो जब भी कोई नंबर या कुछ भी यहाँ पे पैरेंथेसिस में भेजते हैं फंक्शन में, तो उसको हम लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और जब फंक्शन हम लोग बना रहे होते हैं, लाइक फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इसमें जब हम लोग फंक्शंस यहाँ पे डालते हैं जो भी वैल्यू, तो उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। इसका टर्मिनोलॉजी, तो इसको हम लोग कॉल करके देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट 5, तो ये प्रिंट हुआ है। अगर आप लोग इसको पैरेंथेसिस नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो, और कर्ली ब्रेसेस नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से भी काम कर जाएगा, लाइक दिस वे। और ये फर्स्ट हुआ, तो ये कंसाइज वे है फंक्शन को लिखने का। लाइक इसके कुछ एडवांस यूजेस भी हैं, लाइक दिस कीवर्ड इसमें इसके स्कोप में नहीं होता, इसके अपर स्कोप में होता है, पर
वो अभी आप परेशान मत होइए, उसको हम लोग जब एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। अभी सिंपल बेसिक फंक्शंस हैं ये। अभी नेक्स्ट फंक्शन है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईफी भी बोलते हैं, लाइक IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इट्स नथिंग बट कि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, नॉर्मल फंक्शन को, तो डिफाइन करते टाइम ही ये कॉल हो जाता है, इमीडिएटली कॉल हो जाता है, लाइक इमीडिएटली इन्वोक्ड हो जाता है। तो उसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, लाइक एक पहले नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, ओके, और ये लाइक इसमें फंक्शन का नेम नहीं लिखते, ये एनोनिमस फंक्शन होता है। तो इसमें फंक्शन, क्योंकि इसको कॉल नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, तो इसमें नेम की नीड नहीं होती। इसमें हम लोगों ने कहा कंसोल ईफी, ओके, राइट। अब इसमें हम लोग इसको एक पैरेंथेसिस से रैप कर देंगे और इसको कॉल कर देंगे, राइट, ओके। अभी हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं, इसको फिर कमेंट कर देते हैं। सो ईफी ये प्रिंट हो गया, लाइक इसको कॉल करने की नीड नहीं है, इमीडिएटली इन्वोक्ड हो गया। सो इट्स कॉल्ड इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन ईफी। फंक्शन और होता है जनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन। इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, कुछ फंक्शन में हम लोग स्टार यहाँ पे लगाते हैं और नेम के साथ इसको यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, हम लोग जब एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे इसको। अभी के लिए ये इतने फंक्शंस ही यूज़फुल होते हैं, लाइक हम लोग नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन और एरर फंक्शन ही ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। सो दिस वे। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको आगे आने वाली लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।